वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के बारे में, जिसमें बताऊंगा आपको मात्राओं और हमज़ा के इस्तेमाल के बारे में। इसके बाद हम शुरू करेंगे तीसरा लेसन, जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से उर्दू लिखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 2। सबसे पहले दोस्तों, उर्दू में 4 वावेल्स होते हैं, 4 स्वर होते हैं। कुछ लोग इसे 3 भी करते हैं कि वो छोटी ये और बड़ी ये को एक मान के इसको 3 कर देते हैं, लेकिन अगर मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूं तो 4 वावेल्स होते हैं, यानी अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये 4 वावेल्स हैं। और यही वावेल्स, यही स्वर उर्दू में मात्राओं के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी बड़ा आ, ओ, ऊ, ए वगैरह के लिए भी। वो कैसे होते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। और हम आगे इस वीडियो में देखेंगे हमज़ा का इस्तेमाल। हमज़ा एक छोटा सा निशान होता है जो ऐन की तरह दिखता है, और ये 2 वावेल्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पर बीच में लगाना पड़ता है इसको। उर्दू में इसका इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है मैं आपको ले चलूँगा जब बोर्ड पर, तो सामने समझाऊँगा किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड के पास, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो दोस्तों, हम बात करेंगे उर्दू की मात्राओं पर। तो छोटी मात्राएं यानी छोटा ऊ, छोटा आ, छोटी हम बता चुके हैं आपको पहले ही वीडियो में। हम बात करेंगे बड़े मात्राओं की, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, वगैरह। यानी कि जब हम मात्राएं सीखें, इससे पहले बता दूं आपको कि उर्दू में 4 वावेल्स होते हैं, 4 स्वर होते हैं। वो 4 वावेल्स हैं अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये 4 वावेल्स हैं। और यही उर्दू की मात्राएं भी हैं, मतलब मात्राओं के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे बड़े आ के लिए अलिफ, बड़ी ई के लिए छोटी ये, ऊ, ओ और औ, तीनों के लिए वाव, ए और ए के लिए बड़ी। ये 4 मात्राएं इस्तेमाल होती हैं, यानी ये अल्फ़ाबेट्स के व्यंजन भी हैं, वॉवेल्स भी हैं, और मात्राओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे ये है बे, इसको हम लिखना है बा, यानी बड़ा करके। जैसे आप बा को हाथ में मात्रा लगाते हैं तो बा हो जाता है। इसको अगर हमको बड़ा करना है तो हम छोटा करें, इसको बे लिखेंगे, फिर इसकी मात्रा लगानी है, इसमें लगाएंगे अलिफ। इसी को बू लिखना है, वाव। इसी को बे लिखना है, इसी को बी लिखना है। इसमें हमने बा के साथ छोटी ये जोड़ी, इसमें हमने बा के साथ बड़ी ये जोड़ी, इसमें हमने बा के साथ वाव। तो ये होती हैं उर्दू की मात्राएं, बड़ी मात्राएं। छोटी मात्राओं के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने छोटी मात्राएं यानी छोटा ऊ, छोटी ई, छोटा आ वगैरह को डिस्क्राइब किया है। ये मैंने फिर से दोबारा लिख दिया है मात्राओं के बारे में। बड़े आ के लिए अलिफ, बड़ी ई के लिए छोटी ये, ऊ, ओ और औ के लिए वाव, और ए और ए के लिए बड़ी ये। ये 4 स्वर हैं जो मात्राओं के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आइए हम देखते हैं हमज़ा का इस्तेमाल।
अक्सर बच्चे पूछते हैं हमजा इस्तेमाल कहाँ पे होगा। हमजा दोस्तों दो ग्रुप बना लें अगर हम, अलिफ वाव छोटी है बड़ी है, छोटी है बड़ी है, अलिफ वाव बड़ी है और छोटी है, ये वॉवेल्स हैं। जब कभी भी उर्दू में एक वॉवेल्स के बाद दूसरा वॉवेल आएगा तो उसके ऊपर हमजा लगेगा ही लगेगा। एक वॉवेल के बाद दूसरा वॉवेल आएगा तो हमजा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे अगर हमें लिखना है आओ तो ये अलिफ है, इसको बड़ा करने के लिए मैंने बताया पहले वीडियो में भी मत लगाते हैं, ये आ हुआ। अब वाव, ये दोनों वॉवेल्स हैं, अलिफ भी और वाव भी, तो हमजा लगेगा। लेकिन अगर वाव के बाद कोई वॉवेल आएगा तो हमजा नहीं लगेगा। यानी वाव को इससे अलग रखिए आप, अलिफ के बाद ये के बाद कोई भी वावेल आएगा तो हमजा लगेगा, वाव के बाद अगर कोई वावेल आएगा तो हमजा नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसकी आवाज़ वा की जगह पर ओ की हुई तो हमजा लगेगा। यानी अगर वा की आवाज़ निकालता है ये वाव तो हमजा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये ओ की या औ की आवाज़ निकालता है तो हमजा लगेगा। जैसे एक वर्ड है कू कहते हैं गली को, कू, ये वावेल है और फिर बड़ी आया कुएं, तो हमजा हमने लगाया क्योंकि इसमें वा की आवाज़ नहीं बल्कि ओ की आवाज़ है, इसलिए हमजा लगा। लेकिन अगर हम लिखें कौवा तो हमजा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे अब आवाज़ वा की है। एक सिंपल सेंटेंस में कहें तो जहाँ पर दो वावेल जुड़ेंगे एक जगह पर, वहाँ दूसरे वावेल के ऊपर ये निशान लगता है, इसे हमजा कहते हैं। लेकिन अगर वाव के बाद आ रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वाव है वो किस आवाज़ में बोल रहा है। अगर वो वा की आवाज़ में बोल रहा है तो हमजा नहीं लगेगा, अगर वो ओ की आवाज़ में बोल रहा है या आओ की तो हमजा लगेगा। ये इसके रूल। दोस्तों अगर हम इसको हमजे के इस्तेमाल को समझें फिर से एक एग्जांपल के ज़रिए, तो अगर हम लिखते हैं चाय, अगर उर्दू में लिखेंगे तो इसमें लगेगा चे प्लस अलिफ प्लस बड़ी है। वाय लिखेंगे वाव प्लस अलिफ प्लस बड़ी है। ये वाय है, ये चाय, इसको मिला देते हैं, चाय वाव। चाय में इसको छोड़कर बाकी ये दोनों वॉवेल्स हैं, ये दो वॉवेल्स हैं, ये जुड़े तो देख रहे हैं आप किस पर हमजा लगा। इसमें क्या है, तीनों वॉवेल हैं, वाव भी वॉवेल है, अलिफ भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है। तो ये जुड़े जैसे चाय में जुड़े थे और वाय में जुड़े तो इस पर भी हमजा लगा। लेकिन देखिए ये वॉवेल जुड़ रहे हैं वाव और अलिफ, वाह, तो हमजा कहीं नहीं लग रहा है इस पर। क्यों? क्योंकि वाव में ओ या ऊ की आवाज़ नहीं है बल्कि वाह की आवाज़ है, इसलिए इसको जोड़ने पर भी इसमें हमजा नहीं लगा है। लेकिन जैसे ही अलिफ के साथ ये जुड़ा तो इसमें हमजा हमको लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दवा है, दाल वाव अलिफ दवा। अब वाव के बाद अलिफ आया है, वॉवेल है, लेकिन फिर भी इसमें हमजा नहीं लगा है, दवा। अब इसी वाव को उल्टा कर देते हैं, यानी अलिफ को इधर ले आते हैं, वाव को इधर ले आते हैं, यानी दाव लिखते हैं तो हमजा लगेगा। क्यों? क्योंकि
अलिफ में आ की आवाज़ है और वाव में भी ओ की आवाज़ है, धाव। लेकिन यहाँ पर वाव में वा की आवाज़, यहाँ पर ओ की आवाज़। तो इस तरह से हमज़े का इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हमने मात्राओं और हमज़ा का इस्तेमाल देखा। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या क्या होता है, किस तरह से हर्फ छोटे किए जाते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। फ़िलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।